हेलो दोस्तों, ये आपका एनिमे चैनल है देसी एनिमे। आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे एनिमे जो अपने ही वे से बहुत जैसे कह सकते हैं बहुत स्पेशल है। और इसमें हम लोग इसको रैंकिंग नहीं करेंगे, बस टॉप 5 बोलेंगे। तो हम लोग ये भी बोलेंगे कि ये एनिमे स्पेशल क्यों है। तो शुरू करते हैं और मिलते हैं इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हमारे लिस्ट में 5th में है यामीशिबाई जापानीज गोस्ट स्टोरीज। ये एक डीमंस हॉरर सुपरनैचुरल एनिमे है। जैसे मैंने पहले उसका नाम कर दिया कि यामीशिबाई जापानीज गोस्ट स्टोरीज, और इससे आपको पता चल गया कि ये पूरा एनिमे एक शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड है, जो हर एनिमे में एक एक चैप्टर्स जैसा होगा, जिसमें गोस्ट स्टोरीज बताया जाएगा। जैसे डिटेक्टिव कोनान में हर एक एपिसोड में एक केस सॉल्व करता है, वैसे हर एक एपिसोड में इसमें गोस्ट स्टोरीज होगा। और इसके स्पेशलिटीज़ के बारे में कहना है तो ये ज़्यादा हर्बन लेजेंड्स में बिलीव करता है। जैसे वो अंधविश्वास रहता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कोई लोग कहते हैं ना कि एक दिन एक बंदा आएगा जो हम सबको इससे मुक्त करेगा। वैसे फैंटेसीज में होता है वैसा ही है, और इसमें इस एनिमे में उसको ज़्यादा यूज़ किया गया है। और इसके टोटल 7 सीज़न है। 7 सीज़न के भी रेटिंग्स बहुत अच्छे हैं, और ये पूरा एक डार्क एनिमे टाइप है। और इसमें एक और बहुत अच्छा स्पेशलिटी ये है कि ये जापान के पूरे रिच कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, और उसको हाईलाइट करता है कि जापान में ऐसे कल्चर्स होते हैं और ऐसे डांस फॉर्म्स वैसे हाईलाइट करता है। और एक और कि इसमें अलग अलग स्टोरीज बोलने का भी अलग अलग तरीके होते हैं ना, वैसे इसमें एक स्टोरी टेलिंग का तरीका यूज़ किया जिसका नाम है कामीशिबाई, जो एक ऐसा स्टोरी टेलिंग वे है जिसे बहुत सारे इंस्पायर्ड किया गया है, बहुत सारे पेपर स्क्रोल्स जो जापान के हिस्ट्री में बनाया गया था। और इन चीज़ों से ये एनिमे बहुत यूनिक बनता है, क्योंकि ये एनिमे पूरा जापान का हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को। हमारे लिस्ट में 4th में है काउबॉय बिपॉप। काउबॉय एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी साईफाई स्पेस वाला एनिमे है जो रिलीज हुआ था 1998 को। और ये उन लोगों के बारे में जो स्पेस में एक टीम बनकर एडवेंचर्स करते वैसा है। और इसकी टोटल 26 एपिसोड्स है, और ये रिलीज हुआ था 1998 में, और 19s में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनिमे था ये। और ये भी कि उतने 19s में भी उतना अच्छा ग्राफिक्स दिया गया, क्योंकि 19s में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, फिर भी अच्छा ग्राफिक्स दिया गया है। और ऐसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वैसे कैटेगरी में ये। और ये भी इस एनिमे को वन पीस से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वन पीस अलग ही गॉड टायर लेवल में है, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी इसमें सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बारे में बात करूँ तो वन पीस से कंपेयर करने के बाद तो बस डिफरेंस मुझे ये लगता है कि ये लोग स्पेस में और ये लोग पानी में है, मुझे उतना ही डिफरेंस लगा। लेकिन वन पीस तो अलग ही लेवल पे है, काउबॉय बिपॉप उसका सामना नहीं कर सकता। तो और इसके स्पेशलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो इसका सबसे बेस्ट स्पेशलिटी ये है कि ये फर्स्ट एनिमे था जो अडल्ट स्विम में रिलीज हुआ गया था। और ये एनिमे एक एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं बनाया गया था, एक खिलौने भेजने के मोटिव से बनाया गया था। और मुझे सबसे फनी थिंग ये लगा कि इस एनिमे में जब ये जापान में छोड़ा गया था, कुछ ज़्यादा ही सेंसर्ड कर दिया था पूरे एनिमे को। सोचिए, जापान में ही सेंसर्ड ज़्यादा किया, तो इंडिया में तो उसको आने से पहले ही बैन कर देंगे, क्योंकि इंडिया बहुत ये करता है ना, क्रिटिसाइज करता है स्टीरियोटाइप बेस में, तो इसीलिए उसको छोड़ेंगे ही नहीं, वैसे हो जाएगा इंडिया।
हमारे लिस्ट में थर्ड में है मोनोनोके। मोनोनोके एक डीमंस फैंटेसी हिस्टोरिकल हॉरर मिस्ट्री फिजियोलॉजी सुपरनैचुरल एनिमे है। और ये एनिमे एक दवाई बेचने वाले के ऊपर है जो दूसरे स्पिरिट्स के साथ डील्स रखता है और उसको उसके दिमाग उसके टैलेंट्स और सुपरनैचुरल पावर से जब उसका डील्स ख़त्म होता है उनको वो उनको मारता है। लेकिन उन मारने के लिए भी उसे एक स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत होती है। वो होता है कि उस स्पिरिट या फिर उस गोश्ट का ट्रू आइडेंटिटी मतलब असली कैसे दिखता है और वो ये सब क्यों कर रहा है ये सब उसे जानना पड़ता है। उसके बाद ही वो मार सकता है। और इस एनिमे को सबसे स्पेशल इसीलिए बनाता है क्योंकि ये जिस स्टूडियोज में इसका एनिमे अडेप्टेशन हुआ है और इस स्टूडियो का नाम है टोयोई स्टूडियोज, जिसने बहुत सारे मोस्ट पॉपुलर एनिमे अडेप्टेशन किया है जैसे स्लैम डंक और मेरा वन ऑफ द मोस्ट नहीं सबसे बेस्ट एनिमे वन पीस, ड्रैगन बॉल जेड, ऐसे बहुत सारे अच्छे एनिमेस अडेप्टेशन किया, इसीलिए इसको सबसे स्पेशल बोल सकते हैं इस लिस्ट में। और एक और चीज़ ये है कि इसका जो ये ग्राफिक्स और कैसे दिखाया गया व्यूअर्स को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे इसका ग्राफिक्स परफेक्टली हिस्टोरिकल को सूट करता है। उसका ग्राफिक्स हिस्टोरिकल के हिसाब से ही बनाया गया है ये कह सकते हैं हम लोग। हमारे लिस्ट में सेकंड में है जोजो बिज़ार एडवेंचर। ये सबसे पहले तो इसके जॉनर्स है एक्शन एडवेंचर सुपरनैचुरल वैम्पायर। और इसका स्टोरी बेसिकली एक ऐसे फैमिली है जिसका नाम होता है जोएस्टर फैमिली और उसमें एक बंदा होता है जोहातान, उसका और उसके भाई जिसका नाम होता है जियो ब्रांडो, उन दोनों के बीच के राइवलरी के बारे में ये स्टोरी है। और इस एनिमे को यूनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जोसेफ उस एनिमे में एक ही कैरेक्टर है जो हाओनम और स्टैंड यूज़ कर सकता है। पूरे एनिमे में बस वो एक बंदा यूज़ कर सकता है। और इसमें जो इस एनिमे में जो भी कैरेक्टर्स के नाम है ना वो सारे नाम बेसिकली एक सॉन्ग म्यूज़िक एल्बम्स और फेमस पीपल और म्यूज़िक बैंड से लिए गए हैं सारे कैरेक्टर्स के नाम। और इसके मांगा ओवरऑल में टोटल 100 मिलियन कॉपीज़ प्रिंट किया गया है। और इसका एनिमे अडेप्शन भी ये मांगा जो मतलब कॉपीज़ पूरे पॉपुलर होने के बाद इसके फैंस ने खुद एनिमे अडेप्टेशन का रिक्वेस्ट किया, उसके बाद इसका एनिमे अडेप्टेशन हुआ और जो बहुत पॉपुलर हुआ है। और इसके टोटल 152 एपिसोड्स है और ये एक स्टोरी आर्क वाइज रिलीज़ किया गया है। और एक और बात ये है कि ये शुएच्छा का लार्जेस्ट ऑन गोइंग मांगा सीरीज बाई वॉल्यूम काउंट के लिए लिया गया था। और अगर आप नहीं जानते कि ये शुएच्छा क्या है, शुएच्छा बेसिकली एक मांगा प्रिंटिंग है जो वीकली शोनन जंप पब्लिश करता है। हमारे लिस्ट में सबसे पहले है मोनोगटारी सीरीज एक मिस्ट्री एक्शन सुपरनैचुरल वैम्पायर रोमांस कॉमेडी और थ्रिलर वाला एनिमे है। और ये एनिमे में एक ऐसा लड़की के बारे में है जो एक वैम्पायर अटैक से बच जाती है और उसको एक एग्जॉर्सिज्म का पावर्स मिलता है और इससे वो जो भी उसके दोस्त और दूसरे लड़कियां और स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पिरिट्स और गोस्ट से कैसे उन सबको एग्जॉसिस्ट करती है उसके बारे में बेसिकली स्टोरी है। और इस एनिमे को यूनिक ये बनाता है कि इस एनिमे में जैसे आपने दूसरे एनिमेस में देखा होगा अगर एक नाम दे दिया जैसे सोचो माय हीरो एकेडमिया तो उसमें आपको सीजन्स वाइज मिल जाएंगे और उसके नाम बदलते नहीं है। लेकिन इस वाले सीरीज में हर सीजन में एक टाइटल बदलता रहता है। जैसे इसमें टोटल 3 सीजन्स है और तीनों सीजन के रेटिंग्स 8+ है। तो इसके जैसे फर्स्ट सीजन में ही उसके 4 टाइटल दिए, एक बाकू मोनोगटारी, कीजू मोनोगटारी और नीसे मोनोगटारी और नेको मोनोगटारी। तो आपको इससे ये एनिमे यूनिक बनता है क्योंकि
हर एक सीजन के लिए नया नया टाइटल दिया है। और एक और चीज़ जिसे यूनिक बनाता है कि जैसे ये जो सीरीज़ है इसको किसी एनिमे या मांगा में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था। पहले तो ये बस एक मैगजीन में शॉर्ट स्टोरी जैसा था, लेकिन उसमें पॉपुलर होने के बाद इसको मांगा और एनिमे में कन्वर्ट किया गया और इसीलिए ये हमारे लिस्ट में टॉप में है और इसके सारे सीजन्स की रेटिंग बहुत अच्छे है। थैंक यू दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और अलग अलग वीडियोस के साथ हमारे साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। और हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले